भरतपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने एटीएम उखाड़कर अपने साथ ले गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। भरतपुर से खबर आ रही है। देखिए, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अपने साथ एटीएम ही उखाड़कर मशीन लेकर चले गए। भरतपुर के रूपवास पे बदमाशों के हौसले बुलंद। बताया जा रहा है कि एसबीआई बैंक के एटीएम को उखाड़कर ले गए बदमाश। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि शुक्रवार को ही एटीएम में डाले गए थे 30 लाख रुपए और एटीएम को अपने साथ लेकर गए बदमाश। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। तो ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि देखिए बदमाशों के हौसले किस तरीके से बुलंद हैं। वो एटीएम मशीन को अपने साथ ही लेकर चले गए। अब बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही अभी कल ही पैसे डाले गए थे 30 लाख रुपए और इसके बाद अब खबर ये सामने आई है कि बदमाश अपने साथ पैसे लेकर चले गए और बताया जा रहा है कि अभी मशीन लेकर गए हैं, मशीन ही उखाड़ कर लेकर गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता कि आखिरकार बदमाश इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त ये आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि लगभग 30 लाख रुपए एटीएम में थे और बदमाश अपने साथ एसबीआई के एटीएम ही उखाड़ कर लेकर गए हैं। ये भरतपुर के रूपवास की ये खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। एसबीआई बैंक के एटीएम को उखाड़ कर ले गए बदमाश। शुक्रवार को ही एटीएम में डाले गए थे 30 लाख रुपए। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। बड़ी जानकारी इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एटीएम उखाड़कर पिकअप में रखते हुए बदमाश का वीडियो भी सामने आया है। वैसे में सवाल उठता है कि आखिरकार इन बदमाशों को क्या किसी का डर भय नहीं है क्या? ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और एटीएम मशीन को ही अपने साथ उखाड़ कर लेकर चले गए बदमाश। और बताया जा रहा है कि कल उसमें लगभग 30 लाख रुपए एटीएम में है। ये खबर सामने आई है। बड़ी जानकारी इस वक्त ही आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला सामने आया है और इसके आधार पर फिलहाल जांच की जा रही है। भरतपुर के रूपवास में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। एसबीआई बैंक के एटीएम को उखाड़ कर ले गए बदमाश। ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजीव भरतपुर से सीधे जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। राजीव, क्या है पूरा मामला? जी, रात को करीब 1 बजे की करीब की घटना है। 12:55 के बाद की घटना है ये। एक कैंटर में एक पिकअप टाइप की गाड़ी में 6 बदमाश आते हैं और पहले तो रैकी करते हैं वहाँ एटीएम की। एसबीआई का एटीएम था रूपवास में, उसकी रैकी करते हैं। जब वहाँ कोई गार्ड नहीं दिखता है तो बड़े इजीली गाड़ी को, कैंटर को पास में लाते हैं और वहाँ से फिर रस्सी से बांधते हैं एटीएम को, मशीन को, और उसके बाद खींच के उखाड़ देते हैं उसको और उसको कैंटर में रख के लेके बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा जो मामला था वो 1 बजे के आसपास का हुआ था, देर रात के। जी, ऐसा नहीं है, रूपवास बहुत बड़ा कस्बा नहीं है। कुछ ही दूरी पर थाना भी मौजूद है वहाँ, और लेकिन घटना रात की 1 बजे की है। उस समय वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। एटीएम में जो गार्ड होना चाहिए था वो गार्ड भी मौजूद नहीं था। अभी 2 दिन पहले ही एटीएम में 30 लाख रुपए डाले गए थे, जैसे कि बैंक के अधिकारी सूचना दे रहे थे कि 2 दिन पहले ही 30 लाख रुपए उसमें डाले गए थे और बहुत ज्यादा कैश उसमें से नहीं निकला था। अभी गणना की जा रही है टोटल कितना कैश निकला है, एक्यूरेट फिगर अभी दिए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है करीब लाखों रुपए का कैश, 20 लाख से ऊपर का कैश अभी उसमें मौजूद बताया जा रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो एटीएम उखाड़ने वाले बदमाश थे उनको पूरी जानकारी थी कि कब इसमें कैश डला और लगभग कितना हुआ। तो कहीं ना कहीं इन पूरे बिंदुओं पर जो पुलिस है वो पूरी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। संदिग्ध जो हैं उनके यहाँ दबिश देने के लिए कार्रवाई कर रही है। हालांकि सूचना मिलते ही एसएचओ पहुंचे थे मौके पे, उसके बाद
यहाँ से भरतपुर से एसपी भी पहुंचे हैं, निर्देशित किया जा रहा है, सारा देखा जा रहा है कि कहाँ से कैसे क्या हो सकता था, क्या संभावनाएं थी, सभी संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है और उसी के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। एसपी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि तुरंत प्रभाव से अपराधियों को गिरफ्तार करो, चिन्हित करो कि अपराधी कौन हो सकते हैं, क्योंकि जो पूरा जो मामला देखा जा रहा है उसमें ये देखा जा रहा है कहीं ना कहीं ऐसा कोई अपराधी संलिप्त था जिसको पूरी नॉलेज थी कि एटीएम में इस समय कितना कैश मौजूद है और इस समय एटीएम में कोई गार्ड भी नहीं था। जी, यानी ये कहा जाए कि जो बदमाश थे वो पहले से रैकी कर रहे थे, क्या किसी की मिली भगत की तो ना आशंका नहीं व्यक्त की जा रही है? जी, निश्चित रूप से जो पुलिस की जांच है वो पुलिस की जांच कई एंगल से की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है, बदमाश एटीएम उखाड़े जाते हैं, एटीएम तोड़ने की घटनाएं लगातार यहाँ मेवात इलाके में और यहाँ चारों तरफ जो ग्रामीण इलाके हैं, विशेषकर ग्रामीण इलाके में और यहाँ तक कि शहर में भी ये वारदातें हुई थी। अभी कुछ दिन पूर्व एक एटीएम में से पैसे निकाले गए थे, उसको तोड़ के निकाले गए थे और यहाँ सर्किट हाउस, भरतपुर सर्किट हाउस के बाहर संभाग मुख्यालय पे और एसपी ऑफिस के 100 मीटर की दूरी पर भी ये वारदात हुई थी। रात की समय वो भी वारदात हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एटीएम को बांधना रस्सी से और उसके बाद उसको खींचना, उखाड़ना, पूरा एटीएम ही रख के ले जाना। बिल्कुल, एक तो एटीएम को पर्टिकुलर तोड़ा जाता है और एक एटीएम को उखाड़ के ही ले जाया जाता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रिस्क का फैक्टर उन्होंने भी देखा था, जो बदमाश थे उन्होंने ये भी देखा था रिस्क तोड़ने में ज्यादा रहेगी, उखाड़ के ले जाने में ज्यादा रिस्क नहीं रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह पूरी रैकी की गई थी कि आसपास में कोई उस समय मौजूद नहीं था। जी, चलिए राजीव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।